my dearies, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Students, in our previous video lecture, we have discussed several challenges to the working of political parties. I hope by now you must have seen that video. If not, then do check that out. And in today's video lecture, we are going to see how these political parties can be restructured and reformed themselves. So without any further ado, let's get started. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज आर द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म होती है एंड जहाँ पे इतने सारे लोग, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वहाँ कुछ एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ ड्रॉबैक्स या डिसएडवांटेजेस और यू कैन से चैलेंजेस भी होते हैं। और अब इन सारे चैलेंजेस को टैकल करना भी ज़रूरी है एक डेमोक्रेटिक कंट्री को अच्छे से करप्शन फ्री फंक्शन कराने के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेजर्स लिए जा सकते हैं फॉर बोथ लीडर्स एंड द पॉलिटिकल पार्टीज। So students, in order to reform leaders, several measures have been taken place, which are as follows. As you can see in the slide, number 1, the constitution was amended to prevent elected MLAs and MPs from changing parties. So students, sometimes ऐसा देखा गया है कि जो MLAs होते हैं, member of legislative assembly, या MP होते हैं, member of parliament, ये कुछ अपने सेल्फिश मोटिव के लिए, कैश रिवॉर्ड्स के लिए अपने पार्टी से एलिजेंस करते हैं, विच मीन्स अपनी पार्टी के साथ धोखाधड़ी करते हैं और दूसरी पार्टीज में चले जाते हैं, जिसे हमने बुकिश लैंग्वेज में डिफेक्शन कहा है। डिफेक्शन सिंपली मीन्स जब कोई इंसान अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर सेल्फिश मोटिव से किसी और की पार्टी को ज्वाइन कर ले, उसे हम डिफेक्शन कहते हैं। तो इन्हीं MPs एंड MLAs की इन प्रैक्टिस को दूर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस लाना, मॉडिफिकेशंस लाना, एंड ये रिटन में डिक्लेयर कर दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी लीडर, MP, MLA अपनी एग्जिस्टिंग पार्टी का दल बदलता है, चेंज करता है अपनी पार्टी को और किसी और पार्टी में चला जाता है, तो वो जो सीट उस पार्टी से जीता था वो मुख्य रूप से गंवा देगा। तो स्टूडेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मॉडिफिकेशन करने से, अमेंडमेंट्स लाने से ये डिफेक्शन जैसी प्रैक्टिसेस या यू कैन से दल बदलने की जो प्रैक्टिस है MP MLAs की, वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हुई है। चलिए स्टूडेंट, एक और बार आप स्लाइड में देखते हैं और सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, कुछ ऐसा मेजर जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है लीडर्स को रिफॉर्म करने के लिए, रीस्ट्रक्चर कराने के लिए। सो स्टूडेंट्स, the Supreme Court passed an order to reduce the influence of money and criminals. Now, it is mandatory for every candidate who contests elections to file an affidavit giving details of his property and criminal cases pending against him. So student, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी एक चैलेंज पढ़ा था मनी एंड मसल पावर का, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मनी अनडाउटेडली इट्स अ ड्राइविंग फोर्स। लोग इलेक्शंस में जीतने के लिए, अपनी सीट को सिक्योर करने के लिए बहुत से शॉर्टकट्स अपनाते हैं, माल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं एंड डर्टी पॉलिटिक्स खेलकर अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं। एंड समटाइम्स बड़े जाने माने बिजनेसमैन भी इन पॉलिटिकल पार्टीज़ में अपना पैसा लगाते हैं, क्रिमिनल्स तक को सपोर्ट करते हैं, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। तो इसी चैलेंज की वजह से हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सारे पार्टी लीडर्स को, कैंडिडेट्स को एक लीगल डॉक्यूमेंट, जिसे हम एफिडेविट कहते हैं, वो फिल करने को मैंडेटरी डिक्लेयर करा दिया है, जहाँ पे हर एक कैंडिडेट को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बतानी होगी, जैसे कि उनके एसेट क्या है, उनकी प्रॉपर्टी क्या, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, क्वालिफिकेशंस है, क्या कोई उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा, कोई पेंडिंग केस तो नहीं है उनका। तो ये सब डिटेल्स जब वो एफिडेविट में लिखते हैं, उसे पब्लिक डोमेन में ला दिया जाता है, जिससे
हम जैसे वोटर्स के पास इंफॉर्मेशन हो जाए कि जिसे हम अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं, चुनना चाहते हैं, वो एक्चुअल में हमारे देश के लिए डिज़र्विंग है भी या नहीं है। तो आई होप आपको ये दोनों मेजर्स समझ आ गए होंगे। चलिए अब तीसरा मेजर पढ़ते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने 9th क्लास में डिटेल्ड में पढ़ा था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के चैप्टर में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे देश में इलेक्शंस कंडक्ट कराने की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इंडिपेंडेंट पावरफुल बॉडी है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द इलेक्शंस हेल्ड इन आवर कंट्री। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी गाइडलाइंस में एक ऑर्डर पास किया है जहाँ पे ये मेंशन किया है कि जो भी कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो अपने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस कंडक्ट कराएंगी एंड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे जिससे कि करप्शन, ब्लैक मनी जैसी प्रॉब्लम अराइज ना हो सके। बट अनफॉर्चुनेटली ये सजेशन मेयरली एक फॉर्मेलिटी है। सम पॉलिटिकल पार्टीज फॉलो इट एंड सम आर नॉट फॉलोइंग इट होल हार्टेडली। चलिए स्टूडेंट, इस पॉइंट को एक बार हम स्लाइड में देखकर समझते हैं। तो द थर्ड मेजर इज द इलेक्शन कमीशन passed an order making it necessary for political parties to hold their organizational elections and file their income tax return. So I hope students आपको ये तीनों measures clear हो गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं कि किस हिसाब से हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उनके स्ट्रक्चर में। So students, as you can see in the slide, a law should be made to regulate the internal affairs of political parties. It should be made mandatory for political parties to give a minimum number of tickets, about 1/3, to women candidates. Similarly, there should be a quota for women in the decision-making bodies of the party. There should be state funding of elections. The government should give parties money to support their election expenses. So student, जैसा कि आपने पढ़ा अभी, let me translate it in हिंदी for you. So student, पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म कराने के लिए एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की इनसाइट पॉलिसीज़ एंड डिसीजन मेकिंग को मॉनिटर करे। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिनिमम पार्टी टिकट्स देनी चाहिए जिसमें 1/3 वुमेन के लिए रिजर्व होना चाहिए, जहाँ पे वुमेन कैंडिडेट भी डिसीजन मेकिंग में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर सके। इसके अलावा गवर्नमेंट को इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, स्टेट फंडिंग करनी चाहिए, कैश देना चाहिए, रिवॉर्ड्स देने चाहिए और कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए जैसे कि टेलीफोन्स हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गया, पेट्रोल हो गया, एक्सेट्रा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ये कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म कराते हैं। सो स्टूडेंट्स, अदर दैन दिस देयर आर 2 other ways in which political parties can be reformed. So as you can see in the slide, people can put pressure on political parties. This can be done through petitions, publicity and agitations. Political parties can improve if people who want change can join political parties. It is difficult to reform politics if ordinary citizens do not take part in it and simply criticize it from outside. So student, lastly, as you know, democracy is by the people, for the people and of the people, as it is derived from the Greek word demokratia, which means rule by the people. So obviously आम जनता जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है व्हेन इट कम्स टू इलेक्शंस, बिकॉज डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट लोगों के थ्रू चुनी जाती है, इसलिए लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स को रिफॉर्म कराने के लिए। एंड जो लोग चेंज चाहते हैं उन्हें भी इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन कर लेना चाहिए। एंड ordinary people can participate in this through voting, mass agitation or by filing petitions, or they can join some pressure groups जिससे वो अपनी डिमांड्स को लेकर प्रेशर बना सकें पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, जैसा कि आपने न्यूज़ चैनल में किसान आंदोलन में देखा। एंड इनफैक्ट इसी डर से पॉलिटिकल पार्टीज़ और लीडर्स भी लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं,
पॉलिसीज़ और स्कीम्स बनाते हैं जिससे लोग उनके काम को देखकर नेक्स्ट टाइम भी उन्हें बढ़ चढ़ के सपोर्ट करें। एंड लोगों का डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना बहुत 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 ज़रूरी होता है, क्योंकि अल्टीमेटली डेमोक्रेसी इज़ पीपल्स ओन गवर्नमेंट। जैसे हम गवर्नमेंट चाहेंगे वैसे ही गवर्नमेंट हमारे लिए और हमारे देश के लिए अच्छा काम करेंगी। एंड विदाउट आवर पार्टिसिपेशन these parties cannot be reformed. So students, that's all for today's video. This chapter is finally over. I hope by now you must have seen all the previous parts of this chapter. If not, then do check that out. And students, if you have any query or any video request, then comment down. I would love to help you. Till then, take good care of yourself. Bye bye.